नमस्ते प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा के वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग अपने नैतिक शिक्षा के वर्ग में पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चित्रमाला। क्या नाम है पाठ का? चित्रमाला। तो प्यारे बच्चों, पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इसमें चित्रों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करना है। किसके द्वारा? चित्रों के द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो पहले आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले पेज पर देव पुरुष के चित्र दिए गए हैं। ये किनके चित्र हैं? देव पुरुष के चित्र। और यहाँ पर लिखा हुआ है देव पुरुष। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि दोनों तरफ देव पुरुष के चित्र हैं और इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देव पुरुष किन्हें कहते हैं। तो जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें हम देव तुल्य मानते हैं, उन्हें ही हम देव पुरुष कहते हैं। किन्हें कहते हैं? तो जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम देव तुल्य मानते हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हीं को हम देव पुरुष कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सबसे पहले किनका चित्र है? तो ये है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी वो जैन धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। इनके बाद है गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब हैं महात्मा कबीर। ये कौन है? तो ये हैं महात्मा कबीर। महात्मा कबीर ने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, जिनकी दोहों को पढ़कर हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। इनके बाद है गुरु नानक देव। ये कौन है? तो ये हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी तो सिख धर्म के संस्थापक। किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। जो सिख धर्म के लोग हैं वो गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मानते हैं। कौन मानते हैं अपना गुरु? जो सिख धर्म के लोग हैं। इनके बाद है मीराबाई। कौन है ये? तो ये हैं मीराबाई। मीराबाई ने अपना एक तारा सिर्फ कृष्ण जी के लिए बजाए थे। किन के लिए? तो सिर्फ कृष्ण जी के लिए उन्होंने अपना एक तारा बजाया और कृष्ण जी के बहुत अच्छे अच्छे भजनों को उन्होंने गाया और उस भजनों के द्वारा हमें कृष्ण जी की अच्छी अच्छी बातों को हम तक पहुंचाए हैं। इनके बाद है गोस्वामी तुलसीदास जी। देख रहे हैं ये? तो ये कौन है? ये है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री राम के जीवन लीला का बखान किए हैं। किनके जीवन लीला का? तो श्री राम के जीवन लीला का बखान किए हैं और उनके बाल रूप का वर्णन उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे से किए हैं। अब इसके बाद है आपको आगे पेज नंबर 20 पर है राष्ट्रपुरुष। अब यहाँ क्या है लिखा हुआ? आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रपुरुष लिखा हुआ है और ये जितने भी चित्र हैं ये राष्ट्रपुरुष के चित्र हैं। किनके चित्र हैं ये? राष्ट्रपुरुष के चित्र। तो अब हम राष्ट्रपुरुष के विषय में जानेंगे कि राष्ट्रपुरुष हम किन्हें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने अपने राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं या फिर जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया हो, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करते हैं या जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया हो, उन्हें हम राष्ट्रपुरुष कहते हैं। ठीक है? राष्ट्रपुरुष किन्हें कहते हैं? तो जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया हो, उन्हें ही हम राष्ट्रपुरुष कहते हैं। जैसे
गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब जो हैं अपने देश के लिए काम किए थे। और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कार्य किए हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक भी दे दी थी। देश को स्वतंत्र कराने में या फिर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। तो बच्चों, इन्हीं सब कारणों से और वे अपने कर्मों से राष्ट्र पुरुष बने। कैसे बने? तो ये अपने कर्मों से राष्ट्र पुरुष बने। इसके बाद है आपको पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर है आर्य पुरुष। तो अब हम आर्य पुरुष के विषय में जानेंगे, ठीक है, कि आर्य पुरुष हम किन्हें कहते हैं। तो आर्य पुरुष हम किन्हें कहते हैं, आर्य पुरुष के विषय में जानेंगे कि हम आर्य पुरुष किन्हें कहते हैं। तो आर्य पुरुष जो उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्या आदि से पूर्ण और सनातन वैदिक धर्मों को मानने वाले आर्य पुरुष कहलाते हैं। आर्य पुरुष हम किन्हें कहते हैं? तो जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्या आदि से पूर्ण और सनातन वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले को हम आर्य पुरुष कहते हैं। और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और गतिशील। तो पहले हैं आर्य पुरुष लाला साईं दास। कौन है ये? लाला साईं दास। इनके बाद है पंडित गुरुदत्त। इनके बाद है लाला लाजपत राय। इनके बाद है महाशय राजपाल। इनके बाद है महात्मा नारायण स्वामी। इनके बाद है महात्मा आनंद स्वामी। तो ये सब कौन है? ये सब हैं आर्य पुरुष। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देव पुरुष, राष्ट्र पुरुष और आर्य पुरुष के विषय में जान गए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।